साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का विराजमान है तो ये आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि वो कौन कौन से अशुभ परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। ये श्रृंखला, ये सीरीज इसी को समर्पित है और आपको यहां आई बटन में लिंक मिल जाएगा जहां पर आप अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से आप उसको जान सकते हैं। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक और त्रिकोण के अधिपति परम शुभ कहे जाने वाले गुरुदेव या जुपिटर यदि वो नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, फिर वो योग कारक नहीं रह पाते। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। 5 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और इस त्रिकोण के अधिपति होने के नाते गुरुदेव को हम योग कारक स्थिति में रखते हैं। लेकिन मैं अपने प्रत्येक एपिसोड में आपको दर्शाता हूं, बताता हूं, निवेदन भी करता हूं कि केवल किसी त्रिकोण या केंद्र के अधिपति होने से योग कारकता निर्धारित नहीं होती है। वो जाकर के बैठा कहां है इस पर निर्धारित होती है। कोई संत पुरुष है, कोई महापुरुष है, कोई महात्मा है, लेकिन वो शराब के ठेके पर जाकर के बैठा है, नशेड़ियों के बीच में जाकर के बैठा है, तो फिर कोई भी उनका आदर सत्कार नहीं करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस जन्म पत्रिका में इस छठे, इस रोग, ऋण और शत्रु के भाव में विराजमान हो जाएं तो वो नीच राशि के कहे जाते हैं। वो योग कारकता से बहुत दूर हो जाते हैं। क्या क्या वो परिणाम प्रदान करेंगे? साथियों, जीवन में जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, जिसको हम कहते हैं, हर एक की इच्छा होती है कि घर बन जाए, शादी हो जाए, गाड़ी हो जाए, गैजेट्स हो जाए, आभूषण हो जाए, विदेश यात्राएं हो जाए, ये सारे शुभ की कैटेगरी में है। और बिना गुरुदेव, बिना जुपिटर की आशीर्वाद के शुभ कार्य होते नहीं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि इस जातक या जातिका के शुभ कार्यों का तो जैसे जीवन में समाप्ति ही हो गई, उसको स्वयं याद नहीं होगा कि अंतिम शुभ कार्य जीवन में हुआ कब था। विवाह यदि संपन्न हो भी गया है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, या संतान हो भी जाए तो वो उद्दंड संतान इनको प्राप्त होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त सम्मान, क्योंकि गुरुवाचक जो शब्द है वो सम्मान के लिए है, सम्मान के लिए भी व्यक्ति जो है वो तरसता रहता है। ज्ञान वो प्राप्त भले ही कर ले किसी विश्वविद्यालय से, किसी कॉलेज से, लेकिन उसको वो मटेरियल वर्ल्ड में यूज करने के लायक नहीं रह पाता। अपने घर का जो सपना है वो व्यक्ति का सपना ही बना रहता है। शारीरिक स्थिति की यदि हम बात करें तो या तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा होगा या फिर कुपोषित होगा गुरुदेव की इस स्थिति के कारण। लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या ये जरूर दे देता है। ट्यूमर किसी ना किसी प्रकार का शरीर में उसके विद्यमान रहता ही रहता है। साथियों, गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में क्या है? वो स्वयं इस पंचम भाव के लॉर्ड हैं। आकस्मिक धन हानि जीवन में उसके होती ही रहती है, चाहे फिर वो शेयर मार्केट के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी माध्यम से। प्रेम संबंधों का भी ये भाव है, तो लंबा चल करके प्रेम संबंध जो है उसकी दुखद परिणति होते हुए देखी जाती है। स्वयं इस अष्टम भाव के भी लॉर्ड गुरुदेव बनते हैं, तो ससुराल पक्ष से व्यक्ति का संबंध सदैव खराब रहता है। ना चाहते हुए भी किसी न किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य व्यक्ति कर बैठता है, उसको लेकर के छोटी बड़ी जेल यात्रा उसको करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर के गुरु की दशा या अंतरदशा जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के इस स्थिति में इनके आ जाती है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, नशे, दुर्घटनाओं, इन सबका शिकार होना वो यहां पर आम बात है। स्वयं गुरु इस छठे भाव में नीच के हुए हैं,
तो रोग जिनकी अभी हमने चर्चा की वो तो रहते ही हैं, साथ ही व्यक्ति ऋण से भी परेशान रहता है। वो अति उत्साहित होकर के ऋण तो ले लेता है, लेकिन उस एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, इस प्रकार से उसका जो क्रम है वो चलता ही रहता है। और शत्रुता व्यक्ति की बड़ी आसानी से हो जाती है। जिनको वो अपना समझता है वो भी मित्र के रूप में शत्रु ही होते हैं। साथियों, अपनी पांचवी दृष्टि से गुरुदेव इस कर्म भाव को देख रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती नहीं, मिलती भी है तो उसके किसी काम आती नहीं। और पिता से भी उसका सदैव 36 का आंकड़ा जो है वो बना रहता है। जीवन से जैसे कि अनुशासन जो है वो गायब ही हो गया। स्टूडेंट की यदि बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज की यदि हम बात करें तो उसमें व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कभी 1, 2 या 3 नंबर से वो रह जाता है। व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में है या राजनीति में है, उसमें भी व्यक्ति स्वयं ही पद को त्यागने का कार्य करता है, किसी न किसी प्रकार के झूठे आरोप के चलते। साथियों, अपनी सातवीं दृष्टि से गुरु इस व्यय भाव को भी देख रहे हैं। तो खर्चों से ही व्यक्ति ऊपर नहीं आ पाता। विदेश जाकर के उसका जो सपना है वो भी पूरा नहीं हो पाता और वृद्धावस्था में भी संघर्ष की स्थिति उसके बनी रहती है। अपनी नौवीं दृष्टि से ये धन भाव को देख रहा है तो धन की सदैव कमी बनी रहती है। अपनी ही वाणी से व्यक्ति अपने बनते काम बिगाड़ने का कार्य करता है और अपने ही कुटुंब में उसका अनादर या उससे किनारा कुटुंबी जन ही कर लेते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि परम योग कारक होते हुए भी एक गलत प्लेसमेंट और वो भी नीचता की राशि में प्लेसमेंट होने के कारण सिंह लग्न में गुरुदेव अच्छे नहीं बल्कि अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। अब इस स्थिति में करना क्या रहा? साथियों, आपके जो भी गुरु हैं जिंदगी में, चाहे वो शिक्षा के गुरु हैं या दीक्षा के गुरु हैं, उनसे सदैव भेंट वार्ता करते रहें। प्रत्येक कार्य से पूर्व उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। दूसरा, प्रति गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।